बिहार बोर्ड क्लास 8 के विज्ञान यानी कि साइंस अध्याय 4 दहन और ज्वाला। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। अगर आप लोग वीडियो का पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि वीडियो बनाने के जो मोटिवेशन है वो उत्साहित हो जाता है और आप लोगों के पास कोई भी हम वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। चलते हैं, देर नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को बारीकी से हम आसान और सरल तरीके से समझेंगे। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, दहन की परिस्थितियाँ की सूची बनाइए। आइए इसका उत्तर, एक नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, दहन की परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला है ज्वलनशील पदार्थ ईंधन की आवश्यकता। दूसरा है आयु O2 की आवश्यकता। देखिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अवश्य जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जल्दी नहीं जलेगा। देखिए, पॉइंट तीसरा में कहता है प्रज्वलन तापमान वे ज्वलन ताप है। प्रज्वलन जो है ये क्या है? ईंधन, द्रव ईंधन है, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया। ये सब जो ईंधन है ना, ये यानी कि जल्द ही लग जाता है। आज जो तापमान जो रहता है, ये लकड़ी कोयला, ये इसको जलाने के लिए समय लगता है, कुछ समय लगता है जलने के लिए। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि एक नंबर का तीनों पॉइंट आप लोग बढ़िया से समझ गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, कौन नंबर में कह रहा है लकड़ी और कोयला जलने से आयु का डैश होता है। जलने से क्या होता है बाबू? आयु का डैश हो जाता है। यहाँ हम प्रदूषण भर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम प्रदूषण भर लिए। देखिए, ख में कहता है घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन डैश होता है। घरों में जो काम आने वाला जो ईंधन जो होता है वो LPG है। क्या है? LPG। तो LPG यही लिख लेंगे। देखिए, गो नंबर, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उनके डैश तक गर्म करना आवश्यकता है। इसमें भर लेंगे प्रज्वलन ताप। लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रज्वलन ताप, यही भर लीजिएगा गो नंबर में। देखिए, ख में कह रहा है तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसको कंची पानी द्वारा यानी कि जल द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हम जल यानी कि पानी भर लेंगे। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का रिक्त स्थान को आप भरना बढ़िया से समझ गए। पहला क नंबर में पहले भरेंगे प्रदूषण, ख नंबर में भरेंगे LPG और गो नंबर में हम यहाँ भरेंगे प्रज्वलन ताप और घ में क्या भरेंगे? पानी या जल। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। आइए 3 नंबर का भी उत्तर हम देखिए, 3 नंबर का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्राओं में करती है। यह पेट्रोल डीजल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है। इससे हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग इस तरह से लिखते जाएंगे मेरे प्यारे बाबू। समझ गए? आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता ईंधन के रूप से LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए। मेरे प्यारे बाबू, इसको तुलना करने की बोल रहा है। तो आइए 4 नंबर के भी, आइए 4 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, CNG लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पन्न नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह आयु को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि लकड़ी आयु को प्रदूषित करती है। समझ गए? CNG जो है ये जलने में बहुत
अधिक ऊष्मा देती है और ये राख धुआं उत्पन्न नहीं करती हैं। आप लोग बहुत समझ रहे हैं कि लकड़ी क्या करती है। तो लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। लकड़ी से क्या होता है कि ऊष्मा यानी कि तापमान कम और अधिक धुआं देती है। तो ये लकड़ी जलाने से क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बाबू लोग 4 नंबर का उत्तर बढ़िया से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कारण बताइए। देखिए 5 का क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उपकरण के संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो आइए इसका भी हम देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। जल विद्युत का सुचालक है। इससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए ख नंबर का एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। देखिए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे हानिकारक गैसों का उत्पन्न नहीं होता है। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग लिखते जाइएगा मेरे प्यारे भाई बहन। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, फटाफट प्यारा सा एक कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 का गो में कह रहा है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ की टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो आइए इसका भी हम गो नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। क्योंकि कागज़ एक दहन पदार्थ है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है परंतु जब इसे एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेट कर ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा एल्युमिनियम पाइप में प्रभावित हो जाती है जिससे पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज़ का ज्वलन ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम पाइप पर लपेटा हुआ कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो इसी तरह आप लोग गो नंबर का भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला की चिन्हित चित्र बनाइए। देखिए मोमबत्ती के जला हुआ चित्र बनाना है। ताइए देखिए 6 नंबर का ये मोमबत्ती का चित्र बना देना है और इसको दर्शा भी देना है, यानी कि चिन्हित भी कर देना है। तो आप लोग 6 नंबर का उत्तर ये चित्र बना लीजिएगा यहाँ तक, समझ गए। और ये भी लिख दीजिए मोमबत्ती का ज्वलन के विभिन्न क्षेत्र फूकने एवं ये भी लिख दीजिएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर का बढ़िया से उत्तर यानी कि चित्र से सजा के लिख दीजिएगा। ये भी चिन्हित कर देना है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए इसका भी उत्तर हम देखिए 7 नंबर का उत्तर हम ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। समझ गए। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे किलो जूलन प्रति किलोग्राम केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 7 नंबर की यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। देखिए 8 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक क्लम्प की तरह लपेट लेते हैं। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क जो होता है वो टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। 8 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कटहरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। तो समझाइए। देखिए सीधी सी बात है, जो कि हरी पत्तियाँ वृक्ष का कोई भी हो उसको ढेर लगाकर आग लगाइएगा तो नहीं लगेगा, परंतु सूखी पत्तियाँ का भी आग ज़रा से चिंगारे भी गिर जाएगा तो लग जाता। तो यही हमको बोला है समझाने के लिए। बताइए। देखिए 9 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। हरी पत्तियों
के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं है और होती भी है तो बहुत कम। समझ गए। तो इस प्रकार से 9 नंबर का उत्तर मेरे प्यारे भाई बहन करते जाइएगा, मेरे प्यारे बाबू। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? आप देख सकते हैं जब कोई धातु को पिघलाता है तो देखिए वो मोमबत्ती को जलाकर फूंक मारता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं सोनारी पाइप द्वारा फूंक मारता है। तो समझ गए। तो देखिए सबसे मोमबत्ती का जो है ऊपरी जो भाग है पूर्ण दहन का वह क्षेत्र नीला जो होता है, नीला ये सबसे गर्म भाग है। समझिए सबसे ज़्यादा गर्म। सोनार देखिए कोई भी धातु को यहाँ पर रख कर पाइप से फूंक कर पिघलाता है। समझ गए। तो आइए इसका उत्तर हम देखिए 10 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार धातु की फूंकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि ज्वाला से सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है जो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए काफ़ी है। समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग लिखते चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। प्यारा सा कमेंट लाइक अभी तक नहीं किए हैं, समझ गए, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का ताप इतना kJ था, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो आइए 11 नंबर का उत्तर, ईंधन का ऊष्मीय मान, इसको ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटा ईंधन का मात्रा। समझ गए। तो उत्पन्न ऊष्मीय कितना है, इतना है, और गुना 10 और 4.5। समझ गए। तब यहाँ देख सकते हैं, समझ गए, ये है, और इसका जो 10 है वो भी 10 यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए इसको हम कटा दिए हैं, इसको दशमलव में उड़ाए। समझ गए। दशमलव में उड़ाए, आइए इसको हम कटा दिए, 2 से कटाए, 5 दूनी 10, 9 पचे 45 है, इसको भी हम भाग दिए, ये भी कट के ये कट गया। समझ गए। 9 दूना 18 यानी कि 20 और गुना 4 किए तो ये हो गया हमारा 40,000 kg। समझ गए। तो 11 नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। देखिए 12 नंबर का उत्तर हम लिखेंगे इससे, हाँ, जंग लगने की प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है क्योंकि यह दहन की मदद प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया वायुमंडल में आर्द्रता में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। समझ गए। इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखिए 13 नंबर में कहता है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला को सबसे ऊपरी भाग के पास रखा जिसका पानी कम समय में गर्म हो जाए। आइए देखिए 13 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, रमेश के बीकर का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा क्योंकि ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म होता है और पीला भाग आशिका दहन वाले और कम गर्म होते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।